परफॉर्मेंस है वो इंडिया के खिलाफ उनके जो बैटर्स हैं वो आपको पता कितने फॉर्म में हैं और T20 स्पेशलिस्ट हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और मेरे ख्याल से उस जैसे बासित भाई ने बात की ना, जो इंडिया के साथ हमारा मैच है, हम डिपेंड ही इब्रार और उस्मान तारिक पे करेंगे। ये हमें मैच जितवा सकते हैं अगर ये आउट कर गए, इनका बॉल गिरने दिया उन्होंने तो फिर अनप्लेएबल हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों थ्रेट है इंडियन बैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा। नजीब, जैसे कामी ने बात की इब्रार की और उस्मान तारिक की कि इन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है हमारा बॉलिंग अटैक, आपको ये लगता है कि जो नया बॉल है वहां से भी एक दो विकेट्स चाहिए होंगी और उसके लिए कौन से जो है हमारा बॉलिंग अटैक होना चाहिए? जो द वरिंग पार्ट राइट नाउ मेरे लिए वो यही है कि आप डिपेंड कर रहे हैं बहुत ज्यादा अपने स्पिनर्स पे। दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर द पावर प्ले। तो 6 ओवर में अगर उन्होंने 70-72 रन बना दिए, क्योंकि आज देखिए 209 रन है विदाउट द मोस्ट डेविस्टेटिंग बैटर अभिषेक शर्मा, स्टमक इन्फेक्शन की वजह से वो ड्रॉप थे, उनकी जगह संजू सैमसन आए थे। ईशान किशन एक रिकॉर्ड है जो कि मैं देख के तो बड़ा हैरान हुआ, दी ओनली विकेट कीपर बैटर फॉर इंडिया टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप। यानी धोनी ने भी नहीं बनाया था, किसी ने भी इससे पहले नहीं किया। धोनी तो चले आपको पता 6-7 लेटर डाउन नंबर पे आता था, ऑर्डर आता था, इतना बट जिस मौका तरह का नहीं होता प्लेयर उनके था पास। बना सकता था, जिस तरह का प्लेयर था अगर बारी मिले तो। लेकिन ईशान किशन की ये 20 बॉलों पे 50 वाज अनबिलीवेबल। साथ में आप देखिए हार्दिक पांड्या और दुबे जो ये काम करते हैं ना, नीचे से आके अगर इनफ रन्स नहीं है तो नीचे से आके जो फायरी इनिंग्स वो खेलते हैं, ये दो चीजें बड़ी डेंजरस है। तो वही जो आपकी बात है, मुझे अर्ली ऑन पाकिस्तान की बॉलिंग सबसे वीकेस्ट पार्ट लग रहा है इस वक्त हमारी टीम तो में। वहां हमें जरूरत है, वहां जरूरत है। चलें इस पे मजीद बात करते हैं। जी जी कामी बताएं। नए बॉल पे प्रेशर डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है, फिर ये हिलने नहीं देंगे, ये ऐसे बॉलर्स हैं। तो नया बॉल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमारी तरफ से। बिल्कुल, हम मजीद बात करते हैं, ये तो क्रिकेट पे बात हो रही थी, अब हम जरा चेक करते हैं कि माहौल क्या है श्रीलंका में। और माहौल बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है श्रीलंका से शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सबको, पूरी शाहिद भाई डिनर अच्छा किया है तो आवाज खोले जरा। डिनर बहुत ही अच्छा किया है कैफे कराची में, कोलंबो में कैफे कराची। अब तो वैसे भी वहां पे माहौल भी बड़ा फिट चल रहा होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच होने लगा है इन कपल ऑफ डेज, तो क्या माहौल है वहां पे? बहुत जबरदस्त माहौल चल रहा है। चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही है इंडिया से, चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही है कनाडा से, और लोग चौक दर चौक आ रहे हैं, टिकट मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों के पास जो उन्होंने टिकट रखे थे और वो 35,000 श्रीलंकन रुपीस का था, वो अब तकरीबन लाखों रुपए में बात चली गई, 3.5 लाख 4 लाख तक जा रहे हैं टिकट। और 1 फरवरी को जब बाइकआउट का ऐलान हुआ था तो यहाँ जिन कंपनियों ने, टूर ऑपरेटर्स ने टूर अरेंज किए थे कि मैच भी देखें साथ में श्रीलंका की सैर करें, उनमें से एक श्रीलंकन कंपनी के डायरेक्टर को हार्ट अटैक आ गया कि यार मैच नहीं होगा तो हमारे पैसे कैसे रिकवर होंगे। और होटल्स ने बुकिंग इस अंदाज में की थी कि अगर आप इन 3 दिनों में नहीं आएंगे तो कैंसिल नहीं होगी, पैसा वापस नहीं मिलेगा। और कंपनियां बड़ा परेशान थी। लेकिन जब फिर 9 फरवरी को ये ऐलान हुआ कि नहीं भाई होगा, और सबकी जान में जान आई और सारे टूर ऑपरेटर्स अब डबल पैसे कमाने के चक्कर में। शायद भाई ये तो एक्साइटमेंट साइड तो आपने बता दी, एक और भी पहलू है, वो ये है कि प्रेडिक्शन भी है कोई बारिश की, उसके बारे में क्या है? क्योंकि श्रीलंका में जो है बारिश बहुत होती है, तो कोई ऐसी प्रेडिक्शन है जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच है? बिल्कुल है, जुम्मे को बारिश नहीं है, हफ्ते को बारिश नहीं है, लेकिन इतवार को बारिश है। लेकिन श्रीलंका का वेदर भी बेएतबार है, और जिस तरह हॉलैंड के मैच से पहले बातें हो रही थी कि बारिश की नजर हो जाएगा, शॉर्ट एंड मैच होगा, और फिर पाकिस्तान भारत के मैच की इतनी गर्मी होती है, इतने शोले भड़कते हैं, इतनी आग लगती है, बारिश नहीं होगी। शायद भाई कौन जीत रहा है वैसे? ये पाकिस्तान की टीम बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है। आज दिन में भी यही बात हो रही थी, कामरान और बासित बिल्कुल सही कह रहे थे कि स्किल सेट उनका बहुत अच्छा है। हमारे पास भी स्किल सेट है, ठीक है थोड़ा सा कम है, लेकिन जो टीम अच्छा एग्जीक्यूट करेगी, जो टीम अच्छा प्रेशर हैंडल करेगी, वो जीतेगी। और इस पाकिस्तान की टीम में बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। प्रॉपर 11 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जिस तरह सारे लोग कह रहे हैं कि दूसरा फास्ट बॉलर तो खिलाना ही है। अब वो दूसरा फास्ट बॉलर किसकी जगह पे आएगा? क्या वो फरहान से कीपिंग करा के फास्ट बॉलर को डालेगा? क्या वो फहीम अशरफ को ड्रॉप करके रेगुलर फास्ट बॉलर लाएगा? वरना फिर फहीम अशरफ से बॉलिंग भी करवानी चाहिए, इसलिए कि उसने एशिया कप के फाइनल में अच्छी बॉलिंग की थी और उसके पास स्लोअर वन भी अच्छा है।
तो सही, जब उसको कॉन्फिडेंस है कि उसने एक मैच जितवाया तो उसी को खिलाए थे। ठीक है, थैंक यू सो मच शाहिद भाई। एक बात कहना चाहता हूँ शाहिद को, शाहिद भाई यहाँ से 150 रुपए की शर्टें लेके गए, वहाँ 300 रुपए की बेची हैं। नहीं वो क्यों? मुझे रिपोर्ट आई है कहीं से, उस आदमी ने बताया जिसने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है ना कप्ताना? मेरे ख्याल में ना हम अगली चीज पे चले जाते हैं। चले, आपका ख्याल दुरुस्त है। ये दिनेश कार्तिक इंडिया के क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी जो है अपनी राय दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे, वो सुनते। I think for Pakistan to stand a chance, their batters need to come. That is a fact. Because they, again, bat deep, but they don't have the quality. They're dependent on one too many all-rounders. They have a keeper who's not got runs. They have Babar Azam, who is obviously questioned a lot for the strike rate that he bats at. To be fair, they're heavily dependent on their opener, Saibzada Farhan. He has been their lone mainstay for some time in terms of consistency and getting runs, so a lot of pressure will be on him. He did well against India, especially against Bumrah in Dubai when it didn't swing. In Colombo, it swings with the new ball. So he will be challenged by Bumrah. And I feel for Pakistan to stand any chance, they have to bat very well. जी बासिर भाई, आपने सुना, और जो मेन चीज है जो हम 2-3 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर, उन्होंने कहा कि उस जगह पे बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं। तो आपको ये लगता है कि जो उन्होंने सारी बातें की, अगर पाकिस्तान टीम इनको बेहतर कर ले, और अगर करे तो फिर कैसे करे? उन 15 में से कौन से बंदे को लेके आए उन नंबर्स पे जो वो वाली चीज को टैकल कर सके? शोएब, अभी कोई नया मिडिल ऑर्डर तो आएगा नहीं। जैसे हम बात कर रहे हैं फ़कर की या नाफी की, मेरा नहीं ख्याल कि वो अब खेल पाएंगे। अभी शाहिद भाई ने भी बोला या किसी और ने बोला कि उस्मान को रेस्ट करा के साहबजादा से विकेट कीपिंग करा दिया, नहीं। ताकि ये दिनेश ने जो बात करी, बहुत ज़बरदस्त बात करी। ये फ्लॉज हैं, अभी से नहीं, ये पहले से हैं। हमारी मिडिल ऑर्डर में अगर आप नाम लेते हैं, सलमान अली आगा के अलावा कोई भी मिडिल ऑर्डर नहीं है। फिर आता है नवाज़ और शदाब। नवाज़, शदाब, फ़हीम पे मैं आज नहीं जाऊँगा। इन दोनों का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। एक लेफ्ट हैंडर हमें नंबर 4-5 के दरमियान चाहिए, क्योंकि हमारे पास साइम के बाद नंबर 6 तक राइट हैंडर है, और लेफ्ट हैंडर का होना इसलिए ज़रूरी है कि उनके स्पिनर्स को किल कर सके और बड़ी हिटें मार सके। ये हम लैक कर रहे हैं। बाकी जैसे भी बात कर रहा था नजीब, मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी इस मैच में बिल्कुल आपको डिफरेंट नज़र आएगा। ये मेरी गट फीलिंग है, माइट बी आई एम रॉन्ग। हाँ, क्योंकि ही रेजेस हिज तजर्बा है ना। हाँ, प्रेशर बर्दाश्त करता है। बड़ा मैच है तो वो जरूर, और जान तो वो मारता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। फील्डिंग में भी उसे देखें, हमारे नए बच्चों को प्रॉब्लम होगी। एफर्ट कर रहा है और ड्यू भी है उस पर, वो स्टार्ट अच्छा दे, नया बॉल अच्छा करे। एक चीज़ और भी कही है कि दुबई में इतना स्विंग नहीं हुआ, कोलंबो में होगा, वहाँ पे होता नया बॉल। और दूसरा, स्पिनर्स हमारे जैसे हैं, हमारे पास 6 स्पिनर हैं। सलमान अली आगा को भी मिला के, साइम को भी, नवाज, शदाब और उस्मान तारिक इब्रार, ये स्पिनरों को अब कैसे यूटिलाइज करना? अगर ज़रा सा भी ब्रेक आता है तो पूरा चांस ले। अगर वो डोमिनेट कर रहे हैं, अगर वो प्रेशर में खेल रहे हैं उनके बैटर्स, तो इनको बड़े तरीके के साथ यूटिलाइज करना पड़ेगा। और बैटिंग में साहिबजादा फरहान पे बहुत ज़्यादा, बाबर पे उसने बात की है कि थोड़ा सा प्रेशर है नंबर नीचे आने की वजह से। अब बाबर के जो रन्स हुए हैं ना लास्ट मैच पे, वो नज़र आने चाहिए अब संडे वाले दिन, कि उसको अब 46 से अब मैंने 70-80 या मैच मैंने कैसे फिनिश करना, क्योंकि एक सीनियर है, जैसे शहीन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब बाबर पे है कि वो लेके जाए टीम को, एक अच्छा डिसेंट टोटल बनाए। अगर पहले बैटिंग है, अगर चेस कर रहे हैं 170 या 180 या 160, जितना भी होगा इतना इजी नहीं होगा। किसी एक बैटर्स को 70-80 रन करने पड़ेंगे। एक चीज़ ऐड करूंगा जी, कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सलमान अली आगा को जो यूटिलाइजेशन है ना बॉलर्स की, किस बैट्समैन के सामने उसका माइंड चलना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा फैसला आपके लिए टीम को बहुत फ़ायदा देता है, और वही फैसला अगर गलत हो जाए ना तो वो फिर आप T20 में संभाल नहीं सकते। और बिल्कुल जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं ना मैच पे, इसी तरह द ग्रेट इंजी भाई, उन्होंने भी बोला इस मैच के बारे में। आए वो देखते हैं। हमारी टीम सोफा जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है, बिल्कुल यकीन है कि इंशाल्लाह हम है ना जीतेंगे, कि हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है और काफी अरसे से यही लड़के खेल रहे हैं टीम के साथ। क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। ये इस तरह की चीजें ना स्पोर्ट्स से पहले हमेशा से दूर रही हैं। आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। ये हाथ मिलाना चाहिए और अच्छे स्पिरिट के साथ मैच खेलना चाहिए। ये जो पिछले
15 से 20 दिन में जो हमने एक्टिविटी देखी है दोनों तरफ से, मेरा ख्याल में कोई भी स्पोर्ट्स लवर वो ये वाली एक्टिविटी दोबारा नहीं देखना चाहेगा। नजीब, आपको लगता है कि मैच में हाथ मिलाए जाएंगे? मिलाना तो चाहिए। आई मीन इट इज, जैसे बार बार बासित भाई भी कहते हैं कि कोई रूल नहीं है, बट एक कॉमन कर्टेसी है, स्पोर्ट्समैनशिप है, उसको देखते हुए ना एक गलत इमेज जाती है। जो यंगस्टर मैच देख रहा है, जो बच्चे जिनके ये रोल मॉडल्स हैं, वो क्या सीख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो भी आपका बैगेज है ना रिलेशनशिप का दोनों मुल्कों का, वो पीछे छोड़ के ग्राउंड में आना चाहिए और अपना 100% दोनों टीमें दें। जहां तक बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि आपके टॉप ऑर्डर, मुझे लगता है यू डिपेंड ऑन द टॉप 3, दैट्स इट। फिर आपके पास उसके बाद इतना बड़ा गैप है, बाबर पे ऑलरेडी प्रेशर है चौथे नंबर पे आने का, एंड देन फिर एक पूरी आर्मी है ऑलराउंडर्स की। यू कैन एक्सपेक्ट देम टू ऐड सम, बट कि वो मैच विनिंग नॉक खेले इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, ये जरा मुश्किल है। तो आपके टॉप 3 का चलना बहुत जरूरी है। नजीब, उनके यहाँ भी तो नंबर 5 से ऑलराउंडर आ जाते हैं, बट उनके ऑलराउंडर और हमारे ऑलराउंडर बैटिंग ऑलराउंडर है। बासित भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है कि उनके भी ऑलराउंडर्स हैं। शिवम दुबे वो ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या वो ऑलराउंडर है। पहले मेरी बात सुने, फिर उसके बाद आप लोग जवाब दें। आज जब वो आए बड़ा अच्छा स्टार्ट था, ठीक है, सूर्य कुमार यादव भी आए, लेकिन पिच का जो बिहेवियर था वो चेंज हुआ 6 ओवर के बाद, ठीक है। हल्का सा स्पिन होना शुरू हो गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनिंग्स को कैसे बनाया, उन्होंने पहले दे गॉट यूज्ड टू ऑफ द कंडीशंस, देन दे स्टार्ट रोटेटिंग द स्ट्राइक। उससे क्या होता है कि आपको समझ आ जाती है। तो अगर वो ये काम कर रहे हैं तो हमारे ऑलराउंडर्स को भी तो वही काम करना चाहिए ना। हाउ कैन यू कंपेयर हार्दिक पांड्या विद, मैं अपने ऑलराउंडर्स की बात ही नहीं कर रहा, दुनिया में ऐसे नहीं मिलते ना। मतलब वो जिस लेवल का ऑलराउंडर है, पहले तो उस लेवल का ऑलराउंडर कोई हो ना, वो बैटिंग में आएगा तो वो लगेगा कि ये बैट्समैन है, वो जब उसका बॉलिंग में दिन होगा तो लगेगा वो बॉलर है। दुबे बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग दुबे भी बैटिंग ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, बैटिंग में भी उतना ही। देखे मेरी बात सुने, मैं बात जो स्किल लेवल का फर्क नहीं है, मैं डिसएग्री करता हूं इस चीज से। स्किल लेवल का फर्क नहीं है, कॉन्फिडेंस का फर्क है। और कॉन्फिडेंस हमेशा आपको आपका सिस्टम दिलाता है। आप भी अपने प्लेयर्स को दो कॉन्फिडेंस। क्यों बासित भाई, आप कॉन्फिडेंस दो तो आपको भी वो जो है वो वाला काम करके देंगे। शेब इतना कॉन्फिडेंस से खेलते हुए आ रहे हैं एक साथ, और क्या चाहिए कॉन्फिडेंस। भाई हमारे यहाँ तो शोर मचता है जब, तो हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन था? अगर इस एरा में आप देखें, बाबर आजम है ना, मैनेजमेंट को पूछना हमने ओपन से क्या किया, 3 नंबर ले आए, 3 से क्या किया, 4 ले आए, फिर बीच में ड्रॉप भी कर दिया उसे। तो वो मैनेजमेंट का कसूर है यार। आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या फेल नहीं हुआ उसके करियर में? बिल्कुल फेल हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज, जो आप कह रहे हैं इनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया, इससे ज्यादा क्या कॉन्फिडेंस है? 2024 में पता था कि अच्छे कप्तान नहीं है, दोबारा कप्तानी मिली। जो आप नंबर चेंज करने, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। अच्छा, आप नंबर चेंज करने की बात कर रहे हैं, ओपन तो अपनी मर्जी से आए थे ना, वो नंबर वहां चेंज नहीं हुआ था क्योंकि पावर प्ले का वो एंजॉय करना था। तो हर चीज मिली है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली। कॉन्फिडेंस और क्या मिले उसको, मतलब भाई एक ओपनर, अच्छा साहिबजादा फरहान ओपनर है, न्यूजीलैंड में 7वें नंबर पे खेला था, जाती थी ना, जाती थी। तो भाई उस वक्त भी किस वजह से ज्यादती थी होंगे, उस वक्त किस वजह से ज्यादती थी कि इनको ओपन करना था। तो देखिए स्पेस तो बहुत मिली है इस टीम में हर प्लेयर को। जी बासित भाई, आप जरा इसका जो है ना खुलासा करें। वो लोग स्टूपिड थे जिन्होंने बाबर और रिजवान को ओपनर बनाया, जिन्होंने ये बीमारी डाली वो स्टूपिड थे। उस टाइम पे सही नहीं था, वो गलत था। आपने क्या करा कि जो ओपनर थे उन्हें आपने साइडलाइन कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी ओपनर का, लेकिन ज्यादती हुई है, चाहे वो कोच की पसंद हो, चाहे बात है कोच की पसंद थी और या एनसीए के हेड की पसंद हो। आप 2021 में आप सेमीफाइनल खेलते हैं वर्ल्ड T20 का जी, आप 2023 में फाइनल खेलते हैं जी T20 का। ओपनर्स कौन थे? परफॉर्मेंस क्या थी? नहीं तो कैसे पहुंचे? नहीं यही तो बात है। चांद मसूद ने नंबर 4 पे खेला है, चांद 4 पे खेल रहा है, फखर 5 ज्यादा 7वें नंबर पे आया है, तो खेल रहा है। आपके एडजस्ट हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता, तभी तो आपका मिडिल ऑर्डर खत्म हुआ। तो हम हटके बात कर रहे हैं। देखो, आपने अभी पांड्या की और दुबे की बात की, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे ऑलराउंडर का कॉन्फिडेंस लेवल पता क्यों नहीं है? कि हम दोस्ती यारी निभाकर उन्हें ले आए।
परफॉर्मेंस पे नहीं लाए, बीपीएल की परफॉर्मेंस पे लेकर आए, चाहे वो कुछ भी लो। सिर्फ इसमें सच अ वैलिड जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं उनका क्या गिला भाई है? एक सेकंड मैं भाई, ऐड करना चाहूंगा। प्रेडिक्शन उनकी सही हुई थी यार, मैं उसमें मेरा कोई नहीं, अमल नहीं, दखल नहीं था। नहीं, आप तीनों नहीं, ये बड़ा मजेदार आप- डिस्कशन हो रहा है। आप यार प्रेशर में ले आए हो यार। नहीं, आप ज्यादा समझते हैं, इस वो तो बासित भाई की समझते बात नहीं। पे ज्यादा पहले एक एक करके बोलो ना, ताकि समझ में बासित तो भाई आए। की बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ फिर कामरान आप शुरू कीजिएगा। बासित भाई कामी ने- को बोले पहले हाथ इसको जरा रिलैक्स करे, रिलैक्स करो। हाथ यूं कर। कामी भाई अच्छा, बासित भाई ने जो अभी बात की है ना कि परफॉर्मेंस पे नहीं आई, ये इतनी खूबसूरत बात है। इस वक्त आपकी टीम में नवाज इररिप्लेसेबल है, आया वो भी परफॉर्मेंस पे नहीं है। लेकिन आपकी टीम में अब उसने अपनी जगह बना ली, वो एक अलग बात है, आया वो भी परफॉर्मेंस पे नहीं था। आपकी टीम में शादाब आता है बिग बैश की परफॉर्मेंस से, कितने मैचेस में हारिस रऊफ नहीं आता बिग बैश की परफॉर्मेंस पे। आप कोई फर्क सिलेक्टर नहीं होते, पड़ता। आप सिलेक्टर होते, आपने टीम बनानी होती, ये वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, ठीक है, शादाब को आप रखते? देखिए ये सिर्फ यस और नो, सिर्फ यस और नो। देखिए अगर मेरा सिस्टम टाइम पे yes, इस टाइम पे yes और no। सिस्टम इस की टाइम बात पे कर रहा yes। हूं ना, सिस्टम के हिसाब से नो। अगर सिस्टम आपका ठीक होता, आपका सिस्टम ही ऐसा तो है आप कि हल्की आपने- टीम भेजते वर्ल्ड कप में। नहीं, मैं कह रहा हूं आपका सिस्टम ही ऐसा है, आपने ऑप्शन नहीं क्रिएट किया आज तक। ऑप्शन आपके पास रखे ही नहीं आपने। आपके पास रिजवान भाई बैठे हुए देखिए, सामने, आपने आपके पास मुझे क्या कीपर कहा का था, ऑप्शन नहीं शादाब है। जो है यूटिलिटी क्रिकेटर है, आपने बिल्कुल बोला है, था। बिल्कुल है, मैं अभी भी मानता हूं है। और वो है। हाँ? शुएब, इसमें कोई मुझे एक बात का दो राय जवाब नहीं दे है। दो। नहीं। एक सीरीज में वो वाइस कप्तान बना, उसके बाद वो इंजर्ड हो जाता है, उसके बाद कोई वाइस कप्तान ही नहीं बना इस मुल्क में। क्यों नहीं, उसमें क्या होता है? क्यों नहीं होता? शोएब भाई, कुछ it's नहीं। अगर not- सलमान, अल्लाह ना करे सलमान अली आ गया, अल्लाह ना करे अनफिट हो जाए, आप किसको कप्तान बनाएंगे ग्राउंड के? साइम अयूब साइम है को वहाँ बना पे, दो, वो बहुत किसी सारे को भी- प्लेयर्स हैं जिनकी जो पर्ची किसी को निकलेगी। भी आप करवा सकते हैं। पर्ची साइम अयूब। इसको जारी रखते हैं, ब्रेक का टाइम। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा। इस मैच को जीतने वाली टीम ग्रुप के में पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। जिस टीम का सबसे ज़्यादा इंतजार है उसके लिए हर फैन का दिल बेकरार, जिसको लेकर बवाल भी जोरदार मुकाबला अब होने ही जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को ग्रुप ए का अहम मुकाबला खेला जाएगा। वैसे ही भारत पाकिस्तान के मैच पर सबकी निगाह रहती है, लेकिन हालिया घटनाक्रम के बाद इस मैच को दुनिया भर के क्रिकेट फैन उत्सुकता के साथ देखेंगे। ऐसे में दोनों टीम जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाना चाहेगी। इसके लिए टीम इंडिया के पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले ये मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। कुछ ही दिन पहले इस वक्त मैच के आयोजन पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबला बहुत स्वीकार कर दिया था, लेकिन करीब एक हफ्ता तक चले प्रयास के बाद ये मसला सुलझा और पाकिस्तान को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। विवाद को पीछे रखते हुए अब इस मुकाबले के शुरू होने का इंतजार है।